लाइफ सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं पंडित मानस। आप सुन रहे हैं अंतर्गुरु सीरीज का तीसरा भाग, शिक्षा की यात्रा। मित्रों, आपके जीवन में इस समय जो कुछ चल रहा है, आपके जीवन में इस समय जो कुछ खुशी है, जो कुछ द्वंद्व है, जो कुछ दुख है, जो कुछ स्ट्रेस है, जो कुछ यश है या जो कुछ अपयश है, सबका कारण आपके जीवन में मिलने वाली शिक्षा भी है। अब यदि अपनी शिक्षा पर गौर करिए तो आपकी शिक्षा वहाँ से प्रारंभ हो जाती है जहाँ से आपके माता पिता आपको शिक्षित करना शुरू कर देते हैं। आपको बोलना सिखाना, आपको संस्कार देना, आपको हर एक छोटा बड़ा काम जो आप कर सकने के लिए अपने जीवन में आगे नए पायदान पर खड़े होने के लिए तैयार होते हैं, उनमें से जो कुछ भी सिखा सकते हैं आपके माता पिता सिखा करके आपको तैयार करते हैं। लेकिन बहुत सारी शिक्षाएं अनजानवश ऐसे भी आपको मिल जाती हैं कि जिसके कारण आपको वर्तमान समय में समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं, दुख झेलना पड़ रहा है। ज़्यादातर काम का बोझ महिलाओं में होता है। पुरुष वर्ग ज़्यादातर जो दिन का समय है वो घर से बाहर गुजारते हैं, वो चाहे अपने नौकरी में जा रहे हैं, व्यवसाय में जा रहे हैं अथवा बेरोजगार है, फिर भी वो ज़्यादातर अपने जीवन का समय बाहर गुजारते हैं, जिसके कारण महिलाएं घर में काम करती हैं। महिलाएं घर में काम करती हैं तो काम में जिम्मेदारियां होती, काम में बोझ होता, उनके छोटे बच्चे होते हैं। और आज का जो समय है, इस बैलेंस को बनाने के लिए कि बच्चा रोए ना, बच्चा हलचल ना करे ज़्यादा, उसके हाथ में एक वीडियो चालू करती हैं मोबाइल में और मोबाइल को पकड़ा देती हैं। बच्चा देखता रहता है। धीरे धीरे बच्चा इस मोबाइल का आदी होने लगता है। जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है, समझदार होने लगता है, उसके लिए जो सबसे बड़ा सम्मोहन का विषय हो जाता है मोबाइल हो जाता है। आप देख लीजिए कि आपका बच्चा, आप एक तरफ मोबाइल रखिए और एक तरफ उस माँ को बैठा दीजिए जो उस बच्चे से सबसे ज़्यादा प्रेम करती है। आप बच्चे से पूछिए कि अभी किसको चुनेगा, तो वो मोबाइल को चुन सकता है, इसका ज़्यादा चांस है, और माँ को छोड़ देगा। ये जो मोबाइल में आप उसको दिखा रहे हैं और जिसके माध्यम से आप उसको जो है कंसंट्रेट करना चाह रहे हैं, इसके माध्यम से आप उसको अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, बेसिकली मोबाइल में एक ऐसा तंत्र भी चल रहा है कि जो किसी को भी हिप्नोटाइज कर देता है, सम्मोहित कर देता है। मोबाइल में बहुत सारी विषय, बहुत सारे वीडियोस, इतने ज़्यादा उसमें मसाले डाल करके उसको बनाए जा रहे हैं कि आप उसको ओपन करते ही सम्मोहित हो जाते हैं और उस तरह के वीडियोस को आप हमेशा देखना चाहते हैं। अपने टाइम आपका कहाँ पर, आपको क्या करना है, आप ये भूल जाते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। ये संस्कार आपको कहाँ से मिल रहा है? ये संस्कार आपको तब से मिल रहा है जब आप घुटनों से चलते थे, तब से मिल रहा है और अब तक मिलता चला आ रहा। पहले, आज मोबाइल है, पहले कुछ और था, लेकिन मिल जरूर रहा है। बच्चा जब ज़्यादा समझदार हो जाता है, 11-12 साल का हो जाता है, आप देखते होंगे कि आपका ही बच्चा आपका मोबाइल लेकर के कहीं यहाँ बैठा, कहीं वहाँ बैठा, कहीं छुप कर के बैठा, कहीं मोबाइल चुरा कर के ले जा कर के बैठा है और वो आनंद ले रहा है इस तरह के विषयों पर, इस तरह के वीडियोस पर, जिसमें ना तो विज्ञान है, ना तो भूगोल है, ना तो ज्योतिष है, ना तो ज्ञान है, ना तो अध्यात्म है, जिसमें कुछ नहीं है। क्योंकि आपने ना तो उसको ऐसा रस दिया, ना तो आप स्वयं ऐसा है। क्योंकि वो देखता है कि जब भी आप रिलैक्स करने के लिए आपके पास कुछ फ्री टाइम होता है, आप जब अपनी टीवी ओपन करते हो या आप अपना जब मोबाइल खोल लेते हो, तो
आप भी ऐसे विषयों में रमे हुए हो, उसको लगता है यही विषय है जीवन का, और ऐसे ही विषयों में आनंद मिलता है। और सम्मोहित करने के लिए आजकल गेम की कंपनियां ऐसे ऐसे गेम बना रही हैं कि बच्चा उसमें पूरी तरह से उलझ जाता है। बच्चे ही नहीं उलझ जाते, आज के समय में बड़े भी उलझ जा रहे हैं। और ऐसे ऐसे गेम जो आपकी अर्थव्यवस्था को पूरा पूरा चरमरा सकते हैं, ऐसे ऐसे गेम भी आ गए हैं। आप जितनी कमाई नहीं उससे कहीं ज़्यादा आप खर्च कर सकते हैं, ऐसे भी गेम आ गए। मोबाइल तो एक ओनली एग्जाम्पल है। इसी तरह के बहुत सारे विषय हैं कि जिसमें व्यक्ति उलझ करके रह जा रहा है और अपने पूरी यंग एज को, पूरी यंग लाइफ को बर्बाद कर दे रहा है और उसमें उलझा हुआ है। तो शिक्षा की दिशा कहाँ से मिल रही, शिक्षा की शुरुआत कहाँ से मिल रही? सबसे पहले घर से मिल रही है। आपको किस तरह से बैलेंस बनाना है, किस तरह से बच्चे को लेकर के चल रहा है, बच्चे के साथ आप किस तरह से व्यवहार करें कि वो अपने हृदय की बात भी आपसे शेयर कर सके, और फ्यूचर में भी जैसे जैसे वो यंग होगा कि वो तब भी आपके साथ शेयरिंग कर सके। शेयरिंग कर सकेगा हमेशा के लिए तो जुड़ाव बना रहेगा, जुड़ाव बना रहेगा तो आप उसके साथ रहेंगे, आप उसके साथ रहेंगे तो उसकी सेवा आपको मिलेगी। और आपने उसके साथ ऐसा व्यवहार कर दिया कि वो आपके साथ शेयरिंग नहीं कर पा रहा, आपके साथ अपने हृदय की बातें नहीं व्यक्त कर सक रहा, तो निश्चित ही है कि आप तैयार हो जाइए कि आपको उसको छोड़ना है या वो आपको छोड़ देगा। फिर घर की शिक्षा के बाद जो अगला वातावरण बनता है वो स्कूल की शिक्षा का बनता है। स्कूली शिक्षा आप जिसको बड़ा इम्पोर्टेंट समझते हैं और आप उसको देना जो चाहते हैं, वो क्यों देना चाहते हैं, आपको उसको क्यों का आभास होना चाहिए। आपने क्या प्रतिबिंब बनाया है अपने मन में कि बच्चा बड़ा होकर के क्या बनेगा। उस प्रतिबिंब के आधार पर ज़्यादातर लोगों में से कोई ये नहीं सोचता कि मेरा बच्चा ऐसा बने कि जिसमें धन भी हो और सम्मान भी हो और यश भी हो, सब कुछ हो। ज़्यादातर लोग सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करते हैं, क्योंकि धन ज़्यादा से ज़्यादा है, क्योंकि वो अपने आप को गरीब समझते हैं, निर्धन समझते हैं, इसलिए तैयार करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा धन कमाने योग्य जो है तैयार हो, उसके अंदर ऐसी स्किल आए कि किसी बड़ी कंपनी में, बड़े पद में वो एक अच्छा नौकर बन जाए और अपने मालिक की अच्छी सेवा करना सीख जाए, जिसके आधार पर उसको प्रमोशंस मिलते रहें और उसकी पदोन्नति के साथ में उसका जो अर्थोपार्जन है वो बढ़ता रहे। इतनी ही मानसिकता सब लेकर के ढो रहे हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि आज से सैकड़ों साल पहले आपको उसी मानसिकता को ढोने के लिए तैयार कर दिया गया था। आप जो शिक्षा पद्धति के आधार पर अपने जीवन में अर्थोपार्जन या नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, वो जो शिक्षा है उसको बोलते हैं मैकॉले शिक्षा, मैकॉले एजुकेशन। जब मैकॉले को यहाँ पर लाया गया तो उसका कारण ये था कि जो अंग्रेज़ थे वो पूरे भारत पर अपना शासन स्थापित नहीं कर पा रहे थे, जिसलिए उनको बहुत चिंता हो रही थी कि क्या किया जाए। ये तो अंदर से बहुत स्ट्रांग है भारत, क्या किया जाए कि इस पूरे भारत पर अपना एक छत्र साम्राज्य स्थापित हो जाए। तो फिर इंग्लैंड से मैकॉले को भेजा गया कि मैकॉले ही इस समस्या का समाधान कर सकता है। तो मैकॉले ने जो रिसर्च किया भारत के ऊपर, उस रिसर्च के बाद जो उसने एक पत्र प्रेषित किया, उस पत्र में उसने ये लिखा हुआ है कि यदि
इस पूरे भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित करना है। इस पूरे भारत की जो भारत रूपी साम्राज्य है या तंत्र है, इसकी जड़ को कमज़ोर करना है या मिटाना है। तो सबसे पहले जो काम करना होगा, यहाँ की शिक्षा पद्धति पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की शिक्षा पद्धति इनको ये सिखा रही है कि आपको स्वरोजगार स्थापित करना है, आपको खुद का तंत्र स्थापित करना है, आपको कौशल स्थापित करना है, आपको परिश्रम करना है, आपको नौकर नहीं बनना, आपको मालिक बनना है। यहाँ की शिक्षा पद्धति इनको मालिक बनाना सिखा रही है, इसलिए लोग मालिक होने के स्वभाव को छोड़ नहीं पा रहे और अंग्रेजी साम्राज्य को ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अब ये अंतर क्यों है? बहुत सारे गुरुकुल चल रहे हैं लेकिन इस अंतर को कभी खोज नहीं पाया, इसलिए वो गुरुकुल भी फेल हो जा रहे हैं। इसलिए क्योंकि उस अंतर के अकॉर्डिंग जो शिक्षा पद्धति मैकॉले शिक्षा पद्धति है और गुरुकुल शिक्षा प्रणाली है, उसमें जो बदलाव दिए जाने चाहिए, जब तक वो अंतर मालूम नहीं है तब तक वो बदलाव नहीं दे पा रहे हैं वो लोग। इस कारण से वो अपनी इस शिक्षा पद्धति के साथ, गुरुकुल शिक्षा पद्धति के साथ भारत में एक छत्र भारत संस्कृति स्थापित करने के लिए पूर्णतः असफल सिद्ध हो रहे हैं। कुछ इसमें बातें हैं जो समझना ज़रूरी है। पहली बात ये है कि पहले जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी उसमें जो है सिर्फ शिक्षा नहीं दी जाती थी, उसमें जीवन जीने का तरीका दिया जाता था। पहली बात ये थी। और दूसरी बात थी कि उसको जीवन जीने के तरीके के साथ उसके अंदर कौशल निर्माण किया जाता था। उस कौशल के आधार पर वो अपने जीवन में एक रोजगार स्थापित कर सके और अपना अर्थोपार्जन कर सकें। जब जीवन और कौशल दोनों जीने का तरीका सिखाया जाता था तो दो काम जो है वो करता था अपने जीवन में। जब वो युवा हो जाता था और अपने अर्थोपार्जन अपनी जिम्मेदारी को लेता था, पहला काम तो अपनी जीवनचर्या में के साथ में उसने जो सीखा, जीवनचर्या के बारे में जो सीखा, उसके आधार पर वो खुद की, परिवार की और समाज की भी सेवा कर लेता था। दूसरी बात ये है कि वो मालिक बनना सीखता था, तो वो अपना एक बड़ा रोजगार, बढ़िया रोजगार खुद स्थापित करके जीना सीख जाता था। उसका कारण ये था कि जो गुरुकुल परंपरा चल रही थी उसमें ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के जो आज के अंग्रेजी टाइम के हिसाब से लगभग 9-10 बजे का समय, तब तक दिनचर्या, नित्यचर्या के साथ में शिक्षा का क्रम चलता रहता था। 9-10 बजे के बाद अभ्यास क्रम चलता था, प्रैक्टिकल चलता था। शिक्षा के साथ में जो उसके प्रैक्टिकल्स हैं, तो विद्यार्थियों को ऐसे प्रैक्टिकल्स जिसमें शारीरिक श्रम की ज़रूरत पड़ती थी उसके लिए भेज दिया जाता था। कोई लकड़ियों की कटाई करके उसमें अच्छी अच्छी डिज़ाइन बनाना सीख रहा है, उस पर काम कर रहा है। कोई अलग अलग तरह की कला बना रहा है। जो वास्तुशास्त्र पढ़ रहा है वो उसका प्रैक्टिकल मकान, भवनों के निर्माण में कर रहा है। जो कृषि सीख रहा है वो कृषि कर रहा है। कुछ लोग गाय चरा रहे हैं, कुछ लोग गाय दूह रहे हैं, कुछ लोग वनस्पतियों को इकट्ठा कर रहे हैं और उनके प्रयोग के आधार पर उसको समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, उसकी छटाई कर रहे हैं। लेकिन दिन भर का जो क्रम था वो प्रैक्टिकल का क्रम था। लगभग 4 बजे 3 बजे तक विद्यार्थी वापस आकर के कुछ नाश्ता करके पुनः शिक्षा का दूसरा पार्ट उनका शुरू होता था। पुनः उनकी क्लास चलती थी और उसके बाद सूर्यास्त से पहले तक शिक्षा का क्रम ख़त्म होता था। भोजन का क्रम शुरू होता था, फिर गुरु सेवा का क्रम होता था, फिर प्रार्थना होती थी और सब एक साथ सो जाते थे। जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति है वो सिर्फ शिक्षा नहीं देती थी बल्कि एक एक पल के हिसाब से जीवन को जीने की विद्या जो है
अंदर ढाल देती थी। ऐसा विद्यार्थी जब निकलता था तो सिर्फ वो शिक्षित होकर के नहीं निकलता था, वो सुपरमैन बन के निकलता था। ऐसा विद्यार्थी जब निकलता था और कुछ करने के लिए खड़ा होता था तो उसके माथे पर वो प्रश्न चिन्ह नहीं होता था, जैसे आजकल के विद्यार्थी अपने शिक्षा पूरी करके जब खड़े हो जाते हैं एक सर्कल पर तो उनके माथे पर प्रश्न चिन्ह दिखाई पड़ता है कि कहाँ जाए और क्या करे, किसके सामने हाथ फैलाए, किससे नौकरी की भीख मांगे। क्योंकि नौकरी की भीख मांगने के लिए उनको तैयार ही नहीं किया जा रहा। उनके पास ऐसी स्किल होती थी, या तो खुद का व्यवसाय शुरू कर लेते थे, या तो कोई राज्य या इस तरह से जो उस समय एक कंपनी की तरह काम चलता था, ऐसे लोग ऐसे स्किल को तलाशते हुए उनके दरवाजे तक पहुंचते थे और उनके सामने नतमस्तक होकर के कहते थे कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। ऐसी होती है गुरुकुल शिक्षा परंपरा से तैयार हो जाने वाले विद्यार्थियों की स्किल, ऐसा होता है उनका पावर। मैं कॉलेज शिक्षा पद्धति 8 बजे 9 बजे तक बच्चे सो कर के उठ रहे हैं, जल्दी जल्दी में नहाना धोना, नाश्ता पानी, पैंट टाई शूज बेल्ट, स्कूल भागे भारी सा बस्ता लेकर के। स्कूल पहुंच करके बेंच और डेस्क उनको मिल गया, बैठ गए, दिन भर बैठे हैं, दोपहर को लंच किया, फिर आए बैठ गए, इस तरह से दिन भर बैठे हैं। ऐसी शिक्षा पद्धति में वो सिर्फ दिन भर बैठना सीख रहा है और उनके माता पिता ऐसी शिक्षा पद्धति दे करके यही कल्पना कर सकते हैं कि मेरा बेटा शिक्षा पूरी करने के बाद ऐसे ही कोई नौकरी मिले जिसमें उसके नाम में अधिकारी शब्द जुड़ा हुआ हो और ऐसे ही वो कुर्सी पर सुबह से शाम तक बैठा रहे और बैठे बैठे उसके ऑर्गन्स जो है 50-60 साल में ढीले पड़ जाए, क्योंकि वो दिन में कोई श्रम नहीं कर रहा। जब श्रम करने का समय होता है, जब अग्नि तत्व जो है उत्तेजित रहता है, जब अग्नि तत्व प्रफुल्लित रहता है, ऐसे समय में वो अपने सारे तत्वों को शांत करके चेयर पे बैठा हुआ है। वो बच्चा धीरे धीरे अपने तंत्र को कमज़ोर कर दे, फिर उसके बाद उसको बीपी शुरू हो, फिर डायबिटीज़ शुरू हो, फिर कोलेस्ट्रॉल शुरू हो, फिर हार्ट अटैक शुरू हो जाए और इस तरह कम उम्र में ही हार्ट अटैक या किसी लंबी बीमारी, किसी गंभीर बीमारी का शिकार हो करके और अपने जमा पूंजी का आधा या 1/4 उसमें खर्च करके वो भगवान को प्यारा हो जाए और फिर उसके बाद लोग आए और लोग उसकी उसने जो ये नौकरशाही की है उसकी सराहना करते हुए उसकी शांति सभा में बैठ जाएं और 4 पुष्प चढ़ा दें। यही कल्पना करते हैं लोग। लेकिन इससे भी अच्छी कोई कल्पना का रास्ता, इससे भी बेटर वे है कि लोग कल्पना कर सकते हैं, लेकिन उस कल्पना के लिए उनको ऐसे संस्कार से जुड़ना है कि जहाँ पर उनकी वास्तविक जड़ मौजूद है। आपका कुछ लोगों का खून भले ही बदल गया है, अंग्रेज चले गए और हमको हमारा नियंत्रण, हमारे साम्राज्य को, भारतीय साम्राज्य को उसका नियंत्रण दे करके चले गए, लेकिन जो गुलामी का बीज वो बो करके गए मैं कॉलेज शिक्षा पद्धति के द्वारा, उस गुलामी के द्वारा हम वही हैं। हम ध्रुव तारे को देखने के बजाय अंग्रेज को ही देख रहे हैं अभी तक। अंग्रेज ने जो सिखाया उसी पर चलना चाहते हैं और कुल मिला के बहुत सारे लोग, ज़्यादातर लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के उनके शरण में चले जाना चाहते हैं, फ्लाइट पकड़ के, कि कोई अंग्रेजी कंपनी या कोई अंग्रेज उनको शरण दे दे और वो नतमस्तक
रोज़ सुबह शाम उसके चरण धोते रहें और नौकरी करते रहें। सिर्फ पैसे अच्छे मिलने चाहिए, क्योंकि पैसे मिलेंगे तो सब कुछ हो सकता है। क्योंकि बीमारी आने वाली और उसके लिए बड़ा पैसा खर्च होने वाला उसके ट्रीटमेंट के लिए, तो वो भी ज़रूरी है पैसे इकट्ठा करना। हमारी शिक्षा पद्धति आपको बीमारी ही नहीं दे रही। हमारी जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति है कि आपको बीमारी आए ही नहीं और उतने पैसे खर्च ही ना हो, तो पैसे भी बच जाएं, बीमारी भी नहीं आए और एक राजा की तरह जीवन व्यतीत कर सके। अंतर गुरु की आवाज़ जो आपको सिर्फ और सिर्फ आपको आपके सिंहासन पर बैठाना चाह रही, लेकिन आप अपना सिंहासन छोड़ करके नौकरशाही की तरफ जाना चाह रहे, तो ये शिक्षा जो आप लेकर के चल रहे हैं ये आपको 12th क्लास तक कंफ्यूज रखती है। बहुत सारे आपके विषय हैं जो 8-9 विषय होते हैं, उनमें से कम 4-5 विषय ऐसे होते हैं कि जिनको आपको 4-5 साल पहले ही छोड़ देना ज़रूरी था। मतलब 12 साल 12वीं क्लास तक व्यक्ति 16 साल की उम्र 17 साल की उम्र तक विद्यार्थी हो जाता और ऐसे समय उसको अपने एक विषय पर डिसीजन लेकर के फोकस हो जाना चाहिए, लेकिन वहीं 8-9 विषयों में ही तैरते रहते हैं। तो एक कन्फ्यूज़न बना रहता है कि आपको जाना किस दिशा में, पकड़नी किस दिशा में, कौन सी दिशा है। उनका बनाया हुआ भूगोल, उनका बनाया हुआ इतिहास, उनका बनाया हुआ विज्ञान। आप जितनी मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उनमें से अलग अलग टाइप्स की मैथ होती हैं। मेंसुरेशन है, टेग्नामेंट्री है, ज्योमेट्री है। तो इसमें से कुछ मैथ तो बहुत ही अच्छी हैं कि मेंसुरेशन, ज्योमेट्री जैसी मैथ बहुत अच्छी हैं। कुछ मैथ का आपके जीवन में कोई उपयोग नहीं होने वाला, वो इसलिए आपको ऐसी मान्यता है कि इसलिए आपको सिखाया जा रहा है कि आपका ब्रेन डेवलप हो। नहीं, आपका ब्रेन डेवलप नहीं हो, बल्कि आप किसी ऐसे विषय के दक्ष ना हो जाए जिसके कारण आप साइंटिस्ट बन जाए और जो है इस दुनिया में कुछ नया इन्वेंशन कर सकें। ऐसे ये आप ना कर सकें, आप साइंटिस्ट ना बन पाए, आप इन्वेंशन नहीं कर पाए। इसीलिए जब आपका वास्तव में एक विशेष सब्जेक्ट को पकड़ने का टाइम आता है, उस समय भी आपको बहुत सारे अलग अलग विषयों में भटका देता है ये एजुकेशन, मैकॉल एजुकेशन। होना तो ये चाहिए था कि 5th क्लास तक आपने जितना साइंस, जितना भूगोल, जितना इतिहास पढ़ लिया वो सब पर्याप्त है। उसके बाद 6th क्लास से ही आपको वो विषय पकड़ा देना चाहिए था कि जिस विषय में आप वास्तव में दक्ष हैं। और वो विषय पकड़ाने का काम जो होता है वो आपके ना माता पिता कर सकते हैं, ना आपका गुरु कर सकता है, ना आप किसी दुनिया में दूसरे को आगे बढ़ते हुए देख करके सोच सकते हैं कि नहीं मैं ये भी करूँगा। बहुत सारे विद्यार्थी या बहुत सारे बेरोजगार रोज़ प्लान बदलते हैं कि जब वो यूट्यूब पर अलग अलग वीडियोस देखते हैं तो सोचते हैं कि मैं भी जो है एक्टिंग करूं और रोज़ पैसे आए। जब वो नेटवर्किंग बिजनेस वाले को पैसा कमाते हुए देखते हैं तो सोचते हैं मैं भी नेटवर्किंग बिजनेस ज्वाइन कर लूं और पैसे कमाऊं। जब LIC वाले को देखते हैं तो सोचते हैं कि चलो मैं भी LIC ज्वाइन कर लूं। तो रोज़ उनको कुछ ऐसे नए लोग दिखाई देते हैं जो अपने विषय के साथ ज़्यादा पैसा कमाते हैं, लेकिन वो कन्फ्यूज्ड हैं कि मैं क्या करूं, क्योंकि उनको उन विषयों में से किसी को लेकर के कोई स्किल नहीं है, सिर्फ पैसा दिखाई दे रहा है। 9-10 साल की उम्र तक बच्चा यह समझने योग्य उसको तैयार हो जाना चाहिए कि उसकी स्किल, उसके अंदर कौन सी स्किल, कौन सी कला, कौन सा विषय छिपा हुआ है जिसके प्रति वो ज़्यादा प्रेरित हो रहा है, और उन विषयों के प्रति ही उसको आगे बढ़ाना चाहिए, सपोर्ट देना चाहिए। अंग्रेजी तंत्र ने मैथमेटिक्स तो बहुत सारे ला दे, लेकिन आपको मालूम है कि भास्कराचार्य ने ग्रंथ लिखा था मैथमेटिक्स का, लीलावती। उसमें पाइथागोरस प्रमेय, भास्कराचार्य ने उस प्रमेय को वहाँ पर लिखा हुआ था
उसको वहाँ पर सॉल्व किया था। बाद में उसमें पाइथागोरस का अंग्रेजी ठप्पा लगा दिया गया, ये सभी जानते हैं। लेकिन हम आज तक गुलाम हैं, इसलिए उस चीज़ को हम अंतर्राष्ट्रीय तरीक़ों से कभी सिद्ध नहीं कर पाए कि ये पाइथागोरस प्रमेय नहीं, ये भास्कराचार्य की गणित है। क्योंकि हम गुलाम हैं, हम सिद्ध ही नहीं करना चाहते, हम जाना ही नहीं चाहते। और उसके साथ में ज्योतिष में एक एक पल, एक एक सेकंड के 60वें हिस्से ग्रहों की चाल। सोच लीजिए कि जो ग्रहों की चाल आज नासा निकालता है, उन ग्रहों की चाल हम हजारों साल पहले ही निकालना सीख गए थे, सिर्फ मैथमेटिक्स से। राशि, अंश, कला, विकला, अलग अलग चक्र, उनको निकालने के तरीके, इन सब की जो मैथमेटिक्स है इतनी डीप में है और इतनी ज़्यादा जो है नॉलेज लेने योग्य है, अपने आप में एक बड़ा विज्ञान है कि जो जीवन में काम देने वाला है। अगर ऐसे मैथमेटिक्स को वो विद्यार्थियों के जीवन में मैथ के साथ में शामिल किया जाता तो विद्यार्थी मैथमेटिक्स के साथ सिर्फ ब्रेन डेवलपमेंट नहीं करते बल्कि एक विज्ञान भी सीखते, एक अपनी भारतीय संस्कृति के आधार पर ज्योतिष के नए ज्ञान को भी सीखते। लेकिन हमारी सरकारें भी उसी तरह से वही खून उनके अंदर आ गया है और वो भी उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकी। वही शिक्षा पद्धति, वही इतिहास चला आ रहा है। इतिहास तो आप जानते ही नहीं है असली। अगर इतिहास असली जानते तो इतिहास में लिखा होता है कि पाइथागोरस प्रमेय को किसने लिखा था। आज शून्य में बहुत बड़ी ताकत है जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसका कोई मीनिंग नहीं है। उसका आविष्कार भी यहीं पर हुआ था, भारत में हुआ था। हमारी गुरुकुल परंपरा में गणित है तो हमारी गुरुकुल परंपरा में आयुर्वेद जैसे चिकित्सा विज्ञान भी है। आप फॉरेन से कोई 100 प्लांट या कोई 100 प्लांट ले आते हैं, घर में लगाते हैं, जो कभी बहुत समय पहले किसी विदेशी द्वारा यहाँ पर लाया गया था और उसके बाद यहाँ पर उसका प्रोडक्शन शुरू हो गया है। यहाँ पर वो घर घर में 100 प्लांट के रूप में लगाया जाता है। तो आप ऐसे किसी भी विदेशी जो वनस्पतियाँ हैं उसके बारे में उसका नाम जान सकते हैं, साइंटिफिक नेम जान सकते हैं, फैमिली, सब फैमिली के बारे में जान सकते हैं, लेकिन उसके औषधि गुण के बारे में कहीं पर कोई व्याख्या नहीं। हमारे यहाँ एक छोटी सी घास से लेकर के बड़े वृक्ष तक जितने पेड़ पौधे वनस्पतियाँ आ गए, उन सब के औषधि गुणों का जो है पूरा एक्सप्लेन किया है आयुर्वेद ने। उसके अलावा आयुर्वेद ने किसी पदार्थ को भी नहीं छोड़ा, उसमें भी औषधि गुणों को लेखित कर दिया। तो इस पूरी प्रकृति में जो कुछ है आयुर्वेद ने सबको एक औषधीय तंत्र के रूप में उसका रिसर्च करके आपके सामने हजारों साल पहले प्रस्तुत कर दिया। फिर भी हम फैमिली, सब फैमिली और उसके साइंटिफिक नेम को रट करके, जान करके अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझने में जुटे हुए हैं। गलती आपकी नहीं है। जो इस शिक्षा पद्धति को अपनाना चाहते हैं, जो वेस्टर्न को अपनाना चाहते हैं, गलती उनकी नहीं है। मेरे बेटे का एडमिशन अहमदाबाद में एक इंग्लिश मीडियम बढ़िया स्कूल था, अच्छा फेमस स्कूल था, इसलिए नहीं हुआ कि मैं वहाँ पर हिंदी में बात कर रहा था। हम अपने ही देश में अपनी भाषा में बात करने में जो मुझको लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल सका। अच्छा ही हुआ। आप यदि ऐसे गुरुकुल नहीं दे सक रहे हैं बच्चों को, तो थोड़ा सा कुछ ऐसा डालने का प्रयास करिए कि जिसमें बच्चे
का भारतीय संस्कृति के प्रति जो कलाएं हैं उन कलाओं के प्रति प्रेम और आकर्षण जागृत हो। जितनी भी शिक्षाएं हैं इतनी संगीत में अंदर की ऊर्जा, अंदर की आत्मा की शक्ति को बढ़ाने वाली हैं, जीवन को एक सही गतिविधि, सही तंत्र से जोड़ने वाली हैं कि जिससे कम से कम आपका बच्चा उसको लेकर के जब आगे बढ़ेगा, युवा होगा, बुजुर्ग होगा, तो वो कम से कम समझदार होगा, उसके अंदर डिसीजन लेने की पावर होगी, क्योंकि वो अपनी जड़ के साथ में जुड़ चुका है। अब यदि इस जड़ को छोड़ देंगे तो आप खोखले हो जाएंगे, आपके बच्चे खोखले हो जाएंगे यदि आप उनको इस जड़ को छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं, संस्कार दे रहे हैं ऐसे। और ऐसे लोग वास्तव में उनके अंदर इस संस्कृति के खून के अलावा भी अंग्रेजी खून कहीं ना कहीं बीच में मिक्स हो ही गया है, जिसके कारण उनकी सोच बदल गई है। लेकिन ये मत भूलिए कि ये खून भी है आपके अंदर, ये जड़ है आपके अंदर, और उस जड़ को पुनः फिर से उपजाइए। जो जड़ समाप्त कर दिया मैकॉले ने, जिस जड़ का अस्तित्व तो समाप्त हो गया, लेकिन बीज का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। वृक्ष को काट दीजिए, वृक्ष से जो बीज उत्पन्न हुए हैं वो कहीं ना कहीं उससे वृक्ष उत्पन्न होंगे। मैकाले ने यहाँ की संस्कृति को ध्वस्त करने का प्रयास किया और काफ़ी हद तक सफल रहा। यहाँ की शिक्षा पद्धति को नष्ट करके लोगों को नौकर बनाने की मानसिकता उनके अंदर डाल दी, और 99.99% 99.99% वो अपने इस कार्य में सफल है। अपनी जड़ को पहचानिए, अपनी जड़ पे जाइए, अपने पूर्वजों का ध्यान करिए, अपनी भारतीय संस्कृति का ध्यान करिए। आज का ध्यान में बैठ जाइए, अपने अंतर गुरु से पुनः मिलिए, उसकी आवाज़ सुनिए, उसकी प्रेरणाओं को सुनिए और खोजिए अपने भीतर कि आपके अंदर कौन सी कला है, कौन सी स्किल है जो आपके जीवन के अतिरिक्त आपके अर्थोपार्जन में भी सहयोगी है। और अपने उस स्किल के लिए, एक नए काम के लिए संकल्पबद्ध होइए जो आपके जीवन में अर्थोपार्जन में आपकी मदद करे। भले ही शुरुआत थोड़े से हो, लेकिन आप अपनी कौशल के अनुरूप शुरुआत करिए, और यही शुरुआत देख लीजिए बढ़ते बढ़ते एक दिन इतनी ज़्यादा समृद्ध हो जाएगी कि आप जिस नौकरशाही में अटके हैं, जिस नौकरशाही में फंसे हैं, उसको छोड़ करके आप इस काम में पूरी तरह से उतर आएंगे, जिसमें किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं है। और यदि लाइफ में स्ट्रेस नहीं होगा तो लाइफ में कोई तकलीफ नहीं आने वाली है, सब कुछ एकदम बैलेंस में चलेगा। कर्म के साथ आपके समय का संतुलन, कर्म के साथ आपका टाइम मैनेजमेंट, टाइम बैलेंस एकदम बराबर चलेगा, और जब बराबर चलेगा सब कुछ सही चलेगा। तो मित्रों, अपनी शिक्षा की यात्रा को देखिए, और यदि शिक्षा की यात्रा आप गलत कर रहे हैं या आपकी आने वाली पीढ़ी, आपके बच्चे गलत शिक्षा की यात्रा की स्कूल बस में बैठ गए हैं, तो उनको सही शिक्षा यात्रा की स्कूल बस में बैठाइए, संकल्पबद्ध होइए, ध्यान करिए, अपनी प्रतिभा, अपने कौशल को खोजिए, और उस कौशल और प्रतिभा को ही अपने जीवन के अनुरूप ढालिए, अपने जीवन के अर्थोपार्जन में ढालिए, अपने जीवन के कर्म में ढालिए और अपने जीवन में ढालिए। और जैसे ही आप उसको ढालेंगे तो उसमें कुछ और नया जो आगे है आप सीखते जाएंगे, सीखते जाएंगे।
और जितना ही आप सीखते जाएंगे उतना ही आप उसको निखारते जाएंगे, उतना ही आपका काम उसमें अच्छा होता जाएगा। और इसमें कोई शंका नहीं है कि आप इसमें समृद्ध होंगे। समृद्ध आप बिल्कुल होंगे, सफल भी बिल्कुल होंगे और जीवन अंत तक सुखमय रहेगा। तो आपको ये आज का सीरीज सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान के साथ जुड़िए, इस ध्यान को मत भूलिए। उस समय बैठ करके अपने अंदर, अपने भीतर, अपने गुण, अपने कौशल को खोजिए। यही आज का ध्यान है। कल पुनः नया विषय, नए सीरीज में संगति की यात्रा। आपके जीवन में संगति भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, जीवन को समृद्ध करने के लिए, जीवन को राजयोग देने के लिए आपको ये सपोर्ट का काम कर रही है आपकी संगति। आप जहाँ पर है, जो कुछ भी है, उसमें संगति का भी बहुत बड़ा असर है। तो कल के सीरीज में संगति को समझिए और अपनी संगति को सही कर लीजिए। अंतर गुरु की आवाज़ जो आपके भीतर से आ रही है उसको सुनिए। मैं एक माध्यम हूँ जो आपको सिर्फ प्रेरित कर सकता हूँ कि आप अंतर गुरु की सुनिए और अंतर गुरु की मानिए। तो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल पुनः मिलते हैं नए विषय के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।